नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया और शानदार टॉपिक लेके आया हूं। आज का हम इसका पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक है वो है श्रेणी सीरीज, यानी यहां से प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में मिलता है। इसके ऊपर आधारित प्रश्न 100% मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, जहां रीजनिंग है वहां इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको देखने को 100% मिलेगा। तो साथियों साथ बने रहिएगा और शानदार तरीके से ये टॉपिक जरूर क्लियर करना, क्योंकि मैं जीरो लेवल से इस टॉपिक को आज शुरू कर रहा हूं। तो पूरा वीडियो ये भी देखिएगा और आगे आने वाली इसकी पूरी वीडियो सीरीज जरूर देखिएगा। अब बात ये आती है कि इस टॉपिक के अंदर जो श्रेणी अपन ने हेडिंग डाली है सीरीज, इस टॉपिक में है क्या, प्रश्न कैसे उठता है, प्रश्न एग्जाम में कहां से कैसे बनता है। अगर श्रेणी से बात होगी तो उस समय श्रेणी दो तरीके से आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। कौन सी? एक तो संख्याओं के ऊपर श्रेणी बन जाती है और एक अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इससे प्रश्न उठा तो यहां से प्रश्न जो आएगा वो ज्यादातर प्रश्न कहां से आता है, तो यहां पे लिख रहा हूं श्रेणी क्रम में अधिकांश प्रश्न जो भी एग्जाम में आते हैं, अधिकांश प्रश्न कहां से आते हैं। एक तो संख्या श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न उठता है, संख्या श्रेणी यानी संख्याओं की सीरीज बनेगी, एक बात समझना इसको। और वह एक अक्षर श्रेणी, एक क्या अक्षर श्रेणी से, यानी यहां पर बात यह बोली जा रही है श्रेणी क्रम में अधिकांश प्रश्न संख्या श्रेणी व अक्षर श्रेणी से बनते हैं। अक्षर श्रेणी और संख्या श्रेणी से बनते हैं साथियों। अब संख्या श्रेणी क्या होती है, अक्षर श्रेणी क्या होती है, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, संख्या श्रेणी। पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, संख्या श्रेणी। ये इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आज अपन को लेनी है। संख्या श्रेणी की अगर बात करूं तो सीधी सी बात है, संख्याओं की जानकारी होनी ही चाहिए। संख्याओं की जानकारी तो होनी ही चाहिए। संख्याओं की जानकारी आपको है, इसके बारे में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं जो आपको विशेषकर मालूम होनी चाहिए। तो देखें, संख्या श्रेणी पर आधारित प्रश्नों, संख्या श्रेणी पर आधारित प्रश्नों के हल के लिए, संख्या श्रेणी पर आधारित प्रश्नों के हल के लिए कुछ विशेष संख्याओं, अब वो विशेष संख्याएं कौन सी है मैं अभी उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। कुछ विशेष संख्याओं की जानकारी होना अनिवार्य है, कुछ विशेष संख्याओं की जानकारी होना अनिवार्य है। वो विशेष संख्याएं कौन सी हैं जिनके बारे में अपन को पढ़ना जरूरी है इस संख्या श्रेणी से रिलेटेड प्रश्नों को हल करने के लिए। तो वो संख्याएं हैं अभाज्य संख्या, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलता कि संबंध कौन सा बन रहा है। सबसे बड़ी बात, बहुत ही आज जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने जहां से भी इस चीज को पढ़ा है आज आपके पूर्णतया ये टॉपिक क्लियर होगा। इस वीडियो पूरी सीरीज में क्लियर होगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। उसके बाद बात करूं, दूसरी बात होगी क्या है भाज्य संख्या। एग्जाम में जब प्रश्न आता है सीरीज का, अंतर निकाल के देखते हैं तो पता ही नहीं चलता है, कहीं भाज्य आ जाती है कहीं अभाज्य आ जाती है। उसके बाद में अगर बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है सम संख्या। उसके बाद अगर बात करूं तो वो है आपके विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। और उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर देखते हैं तो यहाँ पर एक और टॉपिक जो लिख रहा हूँ अच्छे से देखिएगा, वर्ग संख्याएं। एग्जाम में आपको कम से कम 1 से 30 तक अनिवार्य वर्ग आने ही चाहिए। सीधे याद कर लो साथियों, क्योंकि ये चीज़ रीजनिंग में भी इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ गणित में भी, मैथमेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ग संख्याएं आपको 1 से 30 तक आनी चाहिए। और घन संख्याएं ज़्यादा नहीं
घन संख्याएं ज़्यादा नहीं याद करनी है, बस 1 से 10 तक तो याद कर लो, 1 से 10 तक तो याद कर लो, बाकी काम हो जाएगा, बाकी आराम से काम अपन कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको विशेष करानी चाहिए, यानी आपको मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कुछ विशेष संख्याओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। किसके लिए? संख्या श्रेणी के लिए। वो विशेष संख्याएं आपके सामने ये है। अब बात आती है, सर आपने संख्याएं तो लिख दी, लेकिन इनकी डेफिनेशन भी साथ में क्लियर करते चलें और इनके बारे में कुछ समझा दीजिए, तो वो भी अपन कर लेते हैं साथ में। आप कंटिन्यू बने रहिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब से आपके लिए शानदार कॉन्सेप्ट चलने वाला है। बस ये चैनल ही आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। आज अपन श्रेणी में भी क्या पढ़ रहे हैं? आज का अपना जो श्रेणी में भी टॉपिक है वो है संख्या श्रेणी का। कौन सा है? संख्या श्रेणी का। अच्छे से लिख लीजिएगा, किसका है? संख्या श्रेणी का। अब बात आती है कि ये अभाज्य संख्या क्या है। पहला टॉपिक, पहली चीज ही है अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या गणित की भाषा में समझिएगा, अभाज्य यानी भाज्य का तात्पर्य है जिसमें भाग चला जाता है, अभाज्य जिसमें भाग नहीं जाए। अब सुनिएगा, मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूं, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। अब सीधी सी बात है कि जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जाए, वो होती है आपके कौन सी संख्या साथियों? अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी जिसमें भाग नहीं जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं इस बात को कि अगर मैं बात करूं, शुरुआत कर रहा हूं 2 से, 2 में 2 का ही भाग जाता है, 1 का तो भाग सभी में जाता है, ये 1 हमेशा सबके लिए उभयनिष्ठ होता है। फिर बात करूं 3, फिर बात करूं 5, उसके बाद बात करूं 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ये चीज कंटिन्यू चलती जाएगी। अब आप कहोगे ये बीच वाले इसका 4 का क्या हुआ, यहाँ पर 6 आता है, इसका क्या हुआ, यहाँ 8 भी आता है, यहाँ 9 भी आता है, यहाँ 10 आता है, इसका क्या हुआ? अरे भाई, ये तो जो बीच में जो संख्याएं आ रही है, इस 4 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, यानी जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाता। यहाँ तो 4 में 2 का भी जाता है, 6 में 2 का भी जाता है, स्वयं का तो जा ही रहा है, लेकिन अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। इसलिए ये सारी संख्याएं क्या नहीं हैं? ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब जो डेफिनेशन दे रहा हूं वो आपके सामने है भाज्य संख्याओं की। किसकी है? भाज्य संख्या। सीधी सी बात है कि भाज्य संख्या क्या होगी? जो अभाज्य है उस अभाज्य की ऑपोजिट, उस अभाज्य की विपरीत, जैसे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा भाज्य संख्या। जिसमें स्वयं के अलावा एक और अन्य का भी भाग जाता हो, स्वयं का जा रहा है, एक का जा रहा है, लेकिन अन्य संख्याओं का भी भाग जिसमें जाए, वो कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये सीधा उठा के उधर रख दो। जैसे ये 4 है तो इस 4 को यहां ले आओ, जैसे 6 है तो 6 को यहां ले आओ। अब बात स्पष्ट हो गई। 4 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, 4 में 4 का भाग जाता है, 4 में 1 का भाग जाता है। यहां पर 4 है, 6 है, उसके बाद 5 यहाँ पे आ गया तो 6 इधर आ गया, फिर 8 है साथियों, फिर 9 है, उसके बाद 10 है। ऐसे खूब सारी संख्याएं हैं, ये नॉन स्टॉप नहीं रुकने वाली है। बात स्पष्ट हो रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों तक। बात क्लियर हो तो ही, मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूँ आपको, अगर ये टॉपिक पूर्णतः आपके क्लियर हो तो ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। अब बात मैं करता हूँ आपके
सम संख्या की, किसकी बात करता हूं? सम संख्या की। और बहुत इजी डेफिनेशन, आज तक जो आपने नहीं पढ़ी है वो डेफिनेशन आपके सामने दे रहा हूं कि कोई संख्या है, किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक साथियों? इकाई अंक। किसी संख्या का अगर इकाई अंक में देखूं तो वो इकाई अंक देखो क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में लिख रहा हूं। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, बस यही होने चाहिए। अगर कोई संख्या है आपके पास लिखी हुई और उस संख्या का इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी है, तो आप उसे कौन सी संख्या बोलोगे? सम संख्या बोलोगे। आप उसे कौन सी संख्या बोलोगे साथियों? सम संख्या बोलोगे। ऐसे कैसे? अगर मैं बात करूं विषम संख्याओं की, किसकी बात करूं? विषम संख्याओं की। विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहूंगा? विषम संख्या कहूंगा किसी संख्या का, ये डेफिनेशन हो गई सम की, ठीक है ना। विषम की लिख रहा हूं, किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक क्या हो वो लिख रहा हूं। इकाई अंक आपके पास 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9, इनसे बाहर नहीं चाहिए। अगर कोई संख्या है और उस संख्या का इकाई अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो वो संख्या क्या है? विषम है। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं कैसे आपको ये चीजें स्पष्ट करनी है। नीचे वाला क्लीन कर रहा हूं। ये अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, सम हो गई और विषम हो गई। उदाहरण समझते हैं सम और विषम के। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं 38,652, एक में और कुछ लिख रहा हूं 38,657। अब आपको बताना है कि यहाँ सम कौन सी है और विषम कौन सी है। डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये भारतीय पद्धति है। और अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे चलता है कंटिन्यू। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर इस संख्या का ये है इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना है साथियों? 2। जब इकाई अंक 2 है तो ये संख्या कौन सी होगी? सम, क्योंकि इकाई अंक का नियम क्या कहता है? किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ऐसे कैसे? ये संख्या क्या है? 7 है इसका इकाई अंक। जब इसका इकाई अंक 7 है तो ये संख्या कौन सी है? ये संख्या सीधी सी बात है विषम संख्या है। कौन सी है? विषम संख्या। और ये चीजें आज आपके क्लियर हो रही होगी। अच्छे से क्लियर होवे तो ही इस वीडियो को शेयर करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब बात आती है वर्ग संख्याओं की और घन संख्याओं की। विषम का स्पष्ट हो गया, इकाई अंक 7, तो यहाँ पे यही तो लिखा मैंने 1, 3, 5, 7, 9 हो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, वर्ग और घन भी लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गणित रीजनिंग चल रही है, लेकिन थोड़ी सी गणित की बात भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि अगर ये अभाज्य संख्या आपके क्लियर हो गई, जिसमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाता हो, और जिसमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाए, वो भाज्य होती है। ये आपके सामने है। अगर मैं कहूँ सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है साथियों, तो आप कहोगे सबसे छोटी अभाज्य तो है जो 2 है। कौन है? 2, ठीक है ना। सबसे छोटी भाज्य कौन सी है साथियों? सबसे छोटी भाज्य की अगर बात कर लें तो सबसे छोटी भाज्य है आपकी 4। कौन सी है? 4, ठीक है ना। अब कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न भी देखने को मिलता है, 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? एक प्रश्न ये आपके लिए छोड़ रहा हूं यहाँ पर, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मुझे कि 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्या कितनी है, ठीक है ना। ये प्रश्न साथियों आपके लिए। और एक प्रश्न यहां से भी दे रहा हूं, 1 से 100 के मध्य भाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 100 के मध्य भाज्य संख्याएं कितनी हैं? आज इन प्रश्नों का उत्तर जरूर देना है। और आज जब ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो तो ज़रूर आपको मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज की समस्याएं इस वीडियो के माध्यम से पूरी हल होगी, 100% हल होगी, वादे के साथ बोल रहा हूँ। ये चीज़ें आपके दिमाग में अगर है तो आगे जो भी वीडियो सीरीज आएगी उसमें आप देखोगे कि इनका यूज़ अपन किस प्रकार करते हैं।
ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, इनकी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से उत्तर बताइएगा। अब अपन बात क्या करना चाह रहे हैं, अब अपन को घन और वर्ग की बात करनी है, घन और वर्ग की, ज़्यादा नहीं, घन और वर्ग की बात करूं तो वर्ग अपन को 30 तक आने अनिवार्य है, और अगर वर्ग और घन, वर्ग हो गए 30 तक, घन आपके 10 तक आने। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ग संख्याएं, वर्ग कौन सी, वर्ग की बात कर रहा हूँ। अब वर्ग की बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए, आपको इतना तो मालूम ही है, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9। वर्ग का मतलब उस संख्या को उसी से गुणा कर लीजिए, उस संख्या को उसी से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। जैसे 4, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 5 का वर्ग 5 इंटू 5 कितना होता है 25। उसके बाद अगर बात करूं 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 10 का वर्ग कितना होता है साथियों 100। आगे बढ़ें तो बात करें आपके 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है साथियों। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो बात करें 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है साथियों, और 20 का वर्ग 400 होता है। 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है। ऐसे कैसे, 21 का वर्ग कितना होगा, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग कितना होगा तो 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग कितना होगा 529, और 24 का वर्ग कितना होगा 576, और 25 का वर्ग कितना होगा 625। क्लियर है ना। आगे बढ़े तो 26 का वर्ग देखें, ज़्यादातर ये चीज़ें समस्याओं में आ जाती है, 26, 27, 28, 29 और 30। 26 676, 27 729। अगर 28 की बात करूं तो 28 का वर्ग 784 होता है, ध्यान दीजिएगा। 29 का वर्ग कितना होता है 841 होता है। 30 का वर्ग कितना होता है 900 होता है। कितना होता है 900। क्लियर है। ऐसे कैसे घन भी आपको मालूम होने चाहिए। अगर घन की बात की जाए तो घन ज़्यादा नहीं 10 तक की बोला है मैंने आपको घन। अब उसमें घन में बात करूं तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन कितना होता है 125, 6 का घन कितना होता है 216, 7 का घन कितना होता है 343, 8 का घन कितना होता है 512, 9 का घन कितना होता है 729 और 10 का घन कितना होता है 1000। ये है आपके वर्ग और घन की कहानी। ये चीज़ें दिमाग में फिक्स है तो अपन संख्या श्रेणी को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ रहे हैं और आपके पहले टाइप को अपन डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से ये स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिए, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और अब आगे बढ़ रहा हूं और आगे आपके पहले टाइप की बात करेंगे। टाइप नंबर 1 जो संख्या श्रेणी है उसके अंदर पहले बेसिक समझना है अपन को पूर्णतया। जब तक बेसिक समझ में नहीं आता है तब तक अपन इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। अपन को इतना एडवांस जब प्रश्न अपने सामने आ जाता है तो उसके लिए पहले बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टाइप नंबर 1 उसमें मैं जो लिख रहा हूँ वो अच्छे से देखिएगा। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के लिए कुछ नियम, पहले नियम क्लियर करते हैं। टाइप नंबर जो 1 है उसमें मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के लिए कुछ नियम जो विशेष डिस्कस कर रहा हूं मैं। अच्छे से देखिएगा साथियों, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने उन मित्रों तक जिनको इनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। पहला नियम सबसे पहले जो बच्चे के दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में आता है, वो है योग का नियम। योग यानी एक जनरल सी बात है कि कोई, जैसे ए की बात करूं, पहला योग का नियम कौन सा है? योग का नियम। योग का नियम क्या है इसका तात्पर्य वो समझिएगा।
वो समझिएगा। किसी संख्या श्रेणी में एक विशेष क्रम में कोई संख्या जोड़ी जा रही हो, कोई संख्या क्या हो साथियों, जुड़े, तो वहाँ योग का नियम काम करता है, तो वहाँ योग का नियम काम करता है। अब आप कहोगे ये कैसे होगा, तो अपन प्रश्न भी करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित प्रश्न देखिएगा। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार है 24, 29 सीरीज लिख रहा हूं, एक अच्छे से देखिएगा, 35, 42, 50, ये एक सीरीज है। इस सीरीज में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, योग का नियम। और अपने दिमाग में जो चीज चलती है वो सबसे पहले यही है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ जुड़ा तो नहीं है। 24 से 29 हुआ, कितना जोड़ा साथियों, अब देखिएगा साथियों, 24 से 29 तक जब अपन पहुंचे तो अपन ने कितना ऐड किया वो इंपॉर्टेंट है। अपन ने कितने जोड़े, 5। अब यहां से यहां तक पहुंचे, 29 से 35 तक अपन जा रहे हैं, 29 से 35 तक जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यहां पर 6 जोड़ा जाएगा। 35 से 42 तक जा रहे हैं तो कितना जोड़ा जाएगा, 7, और 42 से 50 तक कितना जोड़ा जाएगा, 8। ये एक विशेष क्रम मिल गया ना, 5, उसके बाद 6 जोड़े, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो अब सीधी सी बात है कितना जुड़ेगा, 9, और आपका आंसर आ जाएगा। 50 में कितना जोड़ना है, 9, 50 और 9 कितना होता है, 59, 59 होता है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? ये जीरो लेवल से, बेसिक से ये चीजें क्लियर करवा रहा हूं, अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद ये सारे टॉपिक यहीं क्लियर हो जाएंगे। एक और प्रश्न लेते हैं, आपके प्रश्न देखिएगा क्या है, 6, 10, 17, 27, 6, 10, 17, 27, 6, 10, 17, 27, 40। ये एक प्रश्न है साथियों, और इसमें आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अपन जब योग में चल रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। 6 से 10 तक गए, कितना जोड़ा आपने, सीधी सी बात है 4 जोड़ा। 10 से 17 तक गए, आपने कितना जोड़ा साथियों, 7। 17 से 27 तक गए, आपने कितना जोड़ा, 10। यहाँ से यहाँ तक गए, कितना जोड़ा आपने, 13। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो 4, 4 के बाद 7, 4 में कितना जोड़ रहा, 5, 6 और 7, 3, 7 में 3, 10, 10 में 3, 13। तो यहाँ सीधी सी बात है कि 13 में 3 यानी 16। भाई यहाँ पे भी तो जुड़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, +3, यहाँ से यहाँ तक जाने में +3, यहाँ से यहाँ तक जाने में +3, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी तो +3 होगा, तो 16 आएगा। लेकिन ये 16 40 में जुड़ेगा, 40 + 16 कितना हो जाएगा साथियों, 56। कितना हो जाएगा, 56। डरे नहीं, कंटिन्यू साथ में बने रहे, कभी भी समस्या नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं 100% वादा करता हूँ आपके साथ। अब आगे बढ़ रहा हूँ और बात करूँगा आपके घटाव के संबंधित नियम। अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर लिख लीजिएगा, ये 2 प्रश्न जो योग से रिलेटेड थे। अब बात कौन सी करेंगे, घटाव से संबंधित। घटाव यानी माइनस, वैकलन, बाकी की बात करेंगे। घटाव से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो घटाव से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो देखिएगा, घटाव का नियम। और घटाव का नियम क्या कहता है वो आप देख लीजिए। घटाव का नियम क्या कहता है, सिंपल सी बात है, जब किसी संख्या श्रेणी में एक निश्चित क्रम में कुछ घटाया जावे, निश्चित क्रम में कुछ घटाया जावे तो वहाँ घटाव का नियम कार्य करता है, वहाँ घटाव का नियम काम करता है। अच्छे से देख लीजिएगा साथियों, कौन सा नियम काम करता है, घटाव का। एक निश्चित क्रम में कोई चीज घट रही हो, बढ़ना नहीं, केवल घटना। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, 72, 67, प्रश्न है 72,
72, 72 के बाद 67, 67 के बाद 63, 63 के बाद 60। प्रश्न देख लीजिए, 72, 72 के बाद 67 लिखा, 67 के बाद 63 लिखा, 63 के बाद 60 लिखा, 60 के बाद है 55, 60 के बाद है 55 55 और उसके बाद है 51 और यहाँ लगा हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन ज़्यादातर अपन योग करते हैं, ये तो माइनस में चल रहा है तो सीधी सी बात है घटाओ, घटाव का नियम पढ़ रहे हैं तो घटाव ही करेंगे। 72 से 67 कितना घटाया, माइनस का 5, यानी 5 घटाना पड़ा। माइनस क्या बता रहा है कि यहाँ पर माइनस घटा है, कुछ ना कुछ मान यहाँ से क्या हुआ है, कम हुआ है। 72 से कितना हो गया 67, 67 से हुआ 63, तो 67 से 63 हुआ तो कितना होगा, माइनस का 4, कितना होगा, माइनस का 4। 63 से हुआ 60, माइनस 3, 60 से 55, माइनस 5, यहाँ से यहाँ तक माइनस 4। बहुत शानदार प्रश्न आया है, शानदार प्रश्न। उसका रीज़न, पहले 5 घटा, फिर 4 घटा, फिर 3 घटा, फिर वापस 5 घटा, फिर वापस 4 घटा, तो अब बताओ यहाँ पे कितना घटेगा, आप बताइए 3 घटेगा या नहीं घटेगा। 51 में से 3 माइनस किया, कितना बचेगा साथियों, 48, 48। ये है आपका राइट आंसर। कितना बचेगा, 48। क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। आगे एक और प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न देखिएगा। 100 के बाद 98, 98 के बाद 95। प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं, 100 के बाद 98, 98 के बाद 95, 100, 98, 95, 91, 91 और फिर 86, 91 फिर 86। यहाँ पर साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा बताइए। तो 100 से 98 तक पहुँचने में आपको क्या करना पड़ा, माइनस का 2। 98 से 95 तक पहुँचने में आपको कितना करना पड़ा, माइनस 3। 95 से 91 के लिए आपको क्या करना पड़ा, माइनस 4। 91 से 86 के लिए आपको क्या करना पड़ा, माइनस 5। यहाँ से सीधी बात स्पष्ट हो गई कि पहले 2 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 4 घटाए, फिर 5 घटाए। अब आप ही बताइए कितना घटाएंगे, 6। और 86 में से जब 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा साथियों, 80। कितना बचेगा, 80। क्या समझ में आ रहा है, ये है सिंपल तरीके, बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी बेसिक बात चल रही है, प्रश्न आपके सामने मिक्स वाले होंगे, उनके बारे में भी पूर्णतः जानकारी दी जाएगी। अच्छे से आप पूरा सीरीज को देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट सीरीज पूरी देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न और लिख रहा हूँ इसी के ऊपर आधारित, यहाँ से ये हटा देते हैं और एक प्रश्न आप लोगों के लिए और लिखा जा रहा है, तो अच्छे से देखिएगा। प्रश्न इस प्रकार है, 50, 50 के बाद 49, 49 के बाद 46, 46 के बाद 41, 50 फिर 49 फिर 46 फिर 41, उसके बाद है 34। कितना है, 34। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा साथियों, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, प्रश्न क्या है, घटाव के ऊपर आधारित। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे माइनस का 1, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे माइनस का कितना करना पड़ा आपको, 49 से 46 तक, यानी माइनस 3 किया है आप लोगों ने। 46 से 41 कितना किया, माइनस 5 किया है। 41 से 34 कितना किया, माइनस 7 किया है। तो अब बताओ आप क्या किया। तो यहाँ पर एक विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है, आप देखिएगा। मैंने आपको कहा था विषम संख्या यूज काम में आएगी। 1 घटा, 3 घटा, 5 घटा, 7 घटा, आप बताओ कितना घटेगा, 9 घटेगा। सीधी सी बात समझ में आई है ना आप लोगों को। पहले 1 घटाया, फिर 2 को छोड़ा 3, 4 को छोड़ा 5, 6 को छोड़ा 7, 8 को छोड़ा क्या घटाऊं, 9। 34 में से 9 घटा दूं, 4 गए, 25 बचेंगे साथियों। क्या बचेगा, 25। कितना बचेगा, 25। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं गुणा के नियम की। किसकी बात कर रहे हैं, गुणा के नियम की। तो यहाँ पर देखते हैं गुणा के नियम की अगर बात करूं तो गुणा वाला कॉन्सेप्ट काम कब करेगा। सबसे बड़ी बात ये आती है जब प्रश्न आ जाता है और आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर गुणा वाला नियम काम कर रहा है। उसका मैं जो लिख रहा हूँ, एक लाइन लिखूंगा, आप उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिएगा। गुणा का नियम, किसका नियम, गुणा का नियम। और ये है आपका सी पॉइंट। यहाँ पर देखिएगा, जब
जब किसी संख्या श्रेणी में बहुत अधिक मात्रा में क्या हो, एक जनरल भाषा में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। जब किसी संख्या श्रेणी में यहां से पहले यहां पे चले, यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, अंत में पार कर गए, यानी बहुत अधिक क्या हो, वृद्धि हो। क्या हो, वृद्धि हो। जब किसी संख्या श्रेणी में बहुत अधिक वृद्धि हो तो वहां गुणा का नियम काम करता है। किसका नियम काम करता है साथियों? गुणा का नियम। बात क्लियर हो रही है? गुणा का नियम काम करता है। अप्रत्याशित वृद्धि यानी अचानक हुई वृद्धि वाले प्रश्न अगर संख्या श्रेणी में मिले तो वहां पर कौन सा नियम? गुणा का नियम काम करता है। जैसे प्रश्न देखें, प्रश्नों की बात करूं तो आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं 12, क्या है 12, 12 के बाद 36, 36 के बाद 108 लिखा है मैंने साथियों, फिर लिखा है 324। यहाँ पर डाल रहा हूँ एक क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए और आपको बताना है। चलो यहाँ पर की यहाँ वाली संख्या भी मैं बता देता हूँ 972 और आगे बता दीजिए आप, क्योंकि एग्जामिनर अच्छा प्रश्न बनाएगा, गुणा के ऊपर आधारित है। तो 12 को 3 से गुणा किया कितना होता है? 36। 36 को किससे गुणा किया? 3 से, कितना होता है? 108। सिंपल सी बात, 108 को 3 से गुणा किया कितना होता है साथियों? 100 तिया 300 और 8 3 24, 24 तिया 72 और 3 × 9 900। क्लियर हो रही है बात? गुणा किया। तो यहां पर भी कर लीजिए ना, किससे? 3 से इंटू 3 दूनी 6, 7 3 21, 2 फिर बचे 9 30 27 और 2 कितना होता है? 29, 2916 आपका राइट आंसर है। 3 से इंटू किया, सब प्रत्येक सीरीज में देखो, प्रत्येक कॉन्सेप्ट में 3 इंटू में चल रहा है। तो 3 दूनी 6, 7 3 21, 2 पीछे बचे 9 तिया 27 और 2 29, कितना होगा? 9 तिया 27, या सीधा ही कर लो 9 तिया 27, 7 3 21, 28 29, 2910 और ऊपर वाले 6। ऐसे कैसे एक सीरीज और लेते हैं आपके लिए, प्रश्न आपके लिए और लेते हैं एक। अब देखिएगा प्रश्न क्या है, 7 14 42, 7 14 42, फिर उसके बाद क्या है 168, उसके बाद क्या है 840। कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पर क्या चीज हो रही है, 7 से 14 तक पहुंचे इंटू 2, 14 से 42 इंटू 3, 42 से 68 इंटू 4, 168 के लिए, यहाँ से यहाँ तक इंटू 5। तो पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा। तो अब किससे गुणा करोगे? 6 से, और 0 का 0 रहने दीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 8 48 और 2 कितना होता है 50, 5040 आपका क्या होगा? राइट आंसर। बात क्लियर हो गई? 6 8 48 और 6 चौक 24, 48, 4800 और 240 कितना होता है 5040। 0 का 0, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, हंसल के 2 बच जाएंगे, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 8 छंग 48, 49 50, अगर आप देसी भाषा में समझे तो। क्लियर है? अपन ने बेसिक जानकारी ले ली है आज जोड़ बाकी गुणा तक। बाकी कल मिश्रण वाले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। मिश्रण यानी जोड़ बाकी गुणा भाग का मिक्सिंग चले तो उस कंडीशन में क्या होता है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे, क्योंकि अच्छा लगे तो मैंने बोला है शेयर ज़रूर करिएगा। और आप अच्छे से पढ़ाई जारी रखें। आपके लिए एनवीरा हमेशा तैयार है, बहुत शानदार चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा है। और डेली करंट अफेयर्स भी आपको बहुत ही जल्द नहीं शुरुआत हो चुकी है आज से ही हमारे चैनल पे, तो आप ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, मिश्रण के ऊपर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।